प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नई जानकारी, नए वीडियो आपके पास बिना रुकावट, बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। लंबे समय तक परमेश्वर के साथ बने रहेंगे हम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर जिद है सच को फैलाने की। हम ऐसा कभी नहीं करते कि किसी का वीडियो देखा फिर उसकी क्लास लगाई, एक्सपोज किया उसको और फिर अपने को बड़ा बनाने की कोशिश की। ऐसा मैं नहीं करता कभी भी। और मैं सबका आदर करता हूं। कोई भी जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे बहस भी करते हैं तो मैं उनको कहता हूं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो बने रहें मेरे साथ। बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर और भी लोगों को आप जोड़ सकते हैं ताकि वो सच को जानें और अपने जीवन में परिवर्तन को देखें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो परिवार के विषय में है। कुछ लोगों ने मुझसे मैसेज किए, कॉल किया और कहा कि ब्रदर हमें बताइए, हमारे घर में अशांति है, घर में बड़ी दुविधा है, घर में बड़ी कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं और हम बहुत परेशान हैं, करें तो करें क्या। कल एक बहन से मेरी बात हो रही थी तो वो गलत शब्दों का यूज़ कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं तो अपने पंखे को देखती रहती हूँ कि कब मैं इस पर लटकूँ। मैंने उनको डांटा, मैंने कहा ये गलत बात है। ऐसा करने से परमेश्वर तो नाराज़ होगा ही, हमारा परिवार भी त्रस्त हो जाएगा। तो परिवार की समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। तो क्या ऐसे काम करें कि हमारा परिवार जो है वो स्वर्ग जैसा बन जाए। 5 बातें मैं आज आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे कि घर जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। घर स्वर्ग बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। सुने इसे और इसे लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चाहे अभी तक आपने अगर नहीं किया है मेरा कोई भी वीडियो शेयर, तो आज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से परिवार नष्ट होने जा रहे हैं। बहुत से परिवारों में जो है शैतान ने अपना कब्जा जमा लिया है। बहुत से परिवार जो है वो तहस नहस हो गए हैं। बहुत से परिवार छिन्न भिन्न हो गए हैं। उन परिवारों को बचाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप घर घर तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि घर को स्वर्ग बना सकती हैं ये 5 बातें। ये 5 बातें आज हम जानेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि पहले दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हो सकता है कि संदेश थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप संयम रखें और पूरा जरूर देखें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी इसे समाप्त करूं। तो आइए हम देखेंगे वो 5 बातें जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो ये किसके हाथ में है? ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है कि घर स्वर्ग बनाया जाए, ये घर वालों के ही हाथ में है। क्योंकि भजन संहिता 127 और उसके पहले पद में लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रखवाली यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो कौन, क्या लिखा है वहां? यदि घर को यहोवा ना बनाए। घर मतलब परिवार, मकान की बात नहीं हो रही। ईंट गारे से, ईंट चूने से बनाए गए मकान की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है घर की। अब घर को यहोवा बना तो देता है, लेकिन उसके घर के रहने वाले किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरह से उस घर में रह रहे हैं, किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को उस घर में एक अच्छे सदस्य की तरह उसको घर में रखे हुए हैं। क्योंकि घर जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर सारा दिन इधर उधर घूम के हम सब लोग घर में आते हैं।
और अगर घर में जब घुसते घर में तनाव हो, घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आ रही हो, नशा हो, कर्जा हो, दुख हो, बीमारी हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि हम भारी रहते तो ठीक था। लेकिन घर घर होता है, हम कहीं पर भी रह ले, संसार में कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमें चैन अपने घर में ही मिलता है। ये बात तो आप भी जानते हैं। तो ये 5 बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो मन में भी ये चीज़ें नहीं होंगी, हमारे हृदय में भी ये चीज़ें नहीं होंगी, हमारे जीवन में भी ये चीज़ें नहीं होंगी, और हम गलत सलत सोचने लगेंगे और अपने आप को ऐसा बना लेंगे जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि स्त्री के बारे में, वो गलत है। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहली बात हमें क्या करनी है। सबसे पहला काम घर के सुकून के लिए, घर की शांति के लिए, घर की भलाई के लिए पहला काम घर के हर एक सदस्य को करना है, ना कि पिता को, ना कि माता को, ना कि माता पिता को, बल्कि बच्चों को भी, और जो भी घर में मौजूद हैं उन सबको एक काम करने की ज़रूरत है, और वो काम है प्रतिदिन प्रार्थना करना। प्रतिदिन प्रार्थना करना। हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं होता। हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये मेरे पास मेरे फ़ोन का कवर है, फ़ोन तो मेरा अभी ठीक होने गया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन। हम बहुत समय हम फ़ोन में व्यस्त रहकर निकाल देते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, और बहुत सी वीडियोज़ भी आ रही है आजकल जो नाटक दिखाते हैं, तो उनसे इससे घर में शांति नहीं आएगी। घर में शांति देने की जो बात है वो है हमारे वचन में, परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। घराने समेत, अकेले नहीं। ये नहीं कि हम बैठे प्रार्थना, बच्चों शांत रहो, बच्चों बाहर चले जाओ, बच्चों तुम ये कर लो, और पत्नी किचन में है, आप प्रार्थना में बैठे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। पूरे परिवार को बैठने की जरूरत है। पूरा परिवार परमेश्वर के पास आएगा, तभी वो परिवार सक्सेस होगा, सफल होगा और खुश और आनंदित रहेगा। अब बाप तो प्रार्थना में लगा है, माँ तो प्रार्थना में लगी है, बच्चे अपने संसारिक बातों में लगे, ऐसा नहीं होगा। एक पारिवारिक प्रार्थना भी होती है। आइए देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 6, यानी कि प्रवृत्ति के काम 10 अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस, और वो अन्य जाति का व्यक्ति है। वो क्या करता है, देखिए लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था, यानी कि इटली। लिखा है ये भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अकेला नहीं, सारे घराने के अंदर उसने परमेश्वर का भय डाल रखा है। और जब ये भय हमारे अंदर आएगा, देखिए परमेश्वर से डरना ये नहीं कि परमेश्वर हमें खा जाएगा, हमें मार देगा, ये वाला डर नहीं। आदर वाला डर, एक आदर वाला डर। एक जैसे कि कोई लड़का है अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, उसके ने देखा सामने से पापा आ रहे हैं, तो वो उसने उसको फेंक कर चुपचाप से उठकर चला गया। इसे कहते हैं आदर वाला डर। आदर वाला डर। पापा ने भी देख लिया और बाद में घर में जाकर उसे प्यार से समझाया, बेटा गलत काम मत कर, इससे ज़िंदगी खराब होगी, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर ही। लेकिन ये आदर वाला डर हमारे अंदर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर बराबर मतलब निरंतर, प्रतिदिन हमको परमेश्वर के पास आना है तो आना ही है। घर की शांति के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। हम क्या नहीं करते अपनी खुशी के लिए। यदि किसी की शादी में जाना है हमको, या किसी फंक्शन में जाना है, जन्मदिन में जाना है, त्यौहार आ जाता है कोई, तो हम अपने घर में अच्छे नए कपड़े और बहुत सारी खुशियां मनाने के लिए क्या करते हैं, अगर पैसे नहीं तो कर्जा लेकर भी बहुत से लोग करते हैं इस काम को। तो क्या जब हम कर्जा लेकर ऐसा कर सकते हैं, तो क्या घर की खुशी के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना नहीं कर सकते? इसमें तो कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा। बैठना है, हाथ के हाथ पकड़कर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है।
परमेश्वर फिर बड़े बड़े काम करना शुरू करेगा। उस घर में जहाँ पर परमेश्वर के लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और वहाँ पर फिर कोई चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी और नशा वगैरह कुछ नहीं होता। सारी समस्याएं अपने आप हल होती चली जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20 में, मत्ती 18 अध्याय के 20 पद में, कि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो हम जब इकट्ठे होंगे तो प्रभु वहाँ पर होगा। तो क्या वहाँ पर चिंताएं होंगी? क्या वहाँ पर समस्याएं होंगी? क्या वहाँ पर बीमारियां होंगी? क्या वहाँ पर तंगी हाली होगी? क्या वहाँ पर क्लेश होंगे, नशा होगा, बांझपन होगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सारी समस्याओं को ऐसे हटा देगा। पहली बात मैंने आपको बताई है, घर की खुशी के लिए प्रार्थना का निरंतर करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है निरंतर आराधना करते रहना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी एक लड़का है मेरा जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट तो नहीं है, व्हाट्सएप से उसने मेरा मैसेज, यूट्यूब से मेरा मैसेज नंबर लिया और उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर क्या हम फिल्मी गाने गा सकते हैं। मैंने कहा आपके पास्टर क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं भाई ने बताया मेरे को कि पास्टर तो हमसे बात ही नहीं करते, वो हमारे घर भी नहीं आते प्रार्थना करने, बस वहाँ पर जब हम जाते हैं चर्च में तो वो बस आराधना करते हैं, उसके बाद चर्च खत्म हो गया हम अपने अपने घर चले जाते हैं, वो हमें कुछ सिखाते ही नहीं। तो मैं उन ऐसे पास्टर से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ कुछ सिखाएं, बेसिक बातें अपनी कलीसिया को सिखाएं जो बहुत ज़रूरी हैं। वचन सिखाना तो ज़रूरी है ही, बेसिक बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो भी ज़रूर सिखाएं, ताकि लोग दूसरों के पास ना जाएं, भटके नहीं कि आप बता दो आप बता दो। जैसे कि उस भाई ने मेरे से पूछा, तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा नहीं, फिल्मी गाने हमें नहीं गाने चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। और आराधना कैसे करनी चाहिए? हमें मुंह खोलकर आराधना करनी चाहिए, मुंह से गाते हुए, मन मन में नहीं, मुंह खोलकर परमेश्वर की हम आराधना करें, गीत गाएं उसके। एक बार मैं अपने सिस्टर के घर गया तो वहाँ पर मेरी जो भांजे की वाइफ है वो खाना बना रही थी किचन में, और उसने कान में वो कुछ पेन लगा रखा था हैंड फ्री, और वो गाने सुने थे। मैंने कहा क्या सुन रही बेटा? कि मामू मैं वो भजन सुन रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, सुनने से नहीं गाने से परमेश्वर की महिमा होती है। आप गाओ, अगर आप गाओगे तब परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपके जीवन में काम करेगा। मैंने कहा ठीक है मामा। तो हम आराधना करेंगे जब, तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। इसके संदर्भ में एक वचन है जो बहुत ही फेमस वचन है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 23, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पर लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे लोगों को ढूंढता है परमेश्वर। फिल्मी गाने वालों को थोड़ी ढूंढेगा, फिल्मी गाने जो गाते हैं उन्हें थोड़ी ढूंढेगा परमेश्वर, वो तो व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके भजन गाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम आराधना करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, उसको ऊंचा उठा रहे हैं। इन बातों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। लूसीफर भी यही करता था, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको क्या क्या नहीं दिया। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होकर हमसे जरूर पूछेगा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? जैसे उस अंधे भिखारी से पूछा। हम कह दे प्रभु हमारे घर की शांति हमको दे दे। परमेश्वर देर नहीं करेगा इस काम को करने में। शर्त क्या है कि आपको पहले तो प्रार्थना करनी है रेगुलर, दूसरी बात परमेश्वर की आराधना करते रहना। चाहे आप किचन में हो, मेट्रो में हो, कार में हो, गाड़ी में हो, स्कूटी में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं पर भी हो, आप खेतों में हो, कहीं पर भी हो, बस परमेश्वर के भजन गाते रहें। देखिए परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी, बदल देगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरी चीज देखेंगे, तीसरी बात, वचन को पढ़ना और उस पर चलना। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, जब वचन खुलता है ना घर में, क्योंकि भजन संहिता 119 और उसके 130 पद में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो ये जब खुलेगी बाइबल तो प्रकाशन होगा, घर का अंधकार खत्म हो जाएगा, घर में से शैतान दूर हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगी, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे।
क्योंकि जब हम जोर जोर से परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे तो सारे में वचन गूंजेगा, और वचन क्या जो कोड़ा है शैतान पर, शैतानियत पर, शैतान की बातों पर, दुष्टात्माओं पर लगेगा और वो हमारे घर से दूर हो जाएंगी। बीमारियों पर, चिंताओं पर, कर्जे पर लगेगा, नशे पर लगेगा वो कोड़ा, और वो हमारे घर से दूर हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है जब हम पढ़ते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22-23, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 22 और 23 पर देखिए क्या बताता है। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को पढ़ने और उसको समझने वाले और उस पर चलने वाले बने। प्रतिदिन हमारे घर में बाइबल खुलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रतिदिन प्रार्थना करना अनिवार्य है, अनिवार्य ज़रूरी है, उसी तरह से आराधना करना भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है। उसी तरह से परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना भी ज़रूरी है। और कैसे? ये नहीं कि कहीं से भी निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, क्रमवार पढ़ेंगे। जब हम मत्ती से शुरू करें और 1 अध्याय से और धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाए, 1 चैप्टर रोज पढ़ें, प्रकाशित वाक्य तक पूरा नया नियम आपकी समझ में आ जाएगा। और जब वो समझ में आ जाएगा उसके बाद पुराना नियम शुरू करें। तो इस तरह से हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वो हमें हमारे घर से सारी समस्याओं को दूर कर देगा। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है, वो रोगों को भी दूर कर देता है। भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, सॉन्ग चैप्टर 107 वर्स 20, वहां लिखा है कि वो अपना वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। तो मैंने 3 बातें आपको बता दी हैं। पहली बात है प्रतिदिन प्रार्थना करना, दूसरी है आराधना करना, तीसरी है वचन पढ़ना, चौथी बात, ये बहुत कम मैंने देखता हूं, आजकल के जो जवान लोग हैं अपने माता पिता का आदर नहीं करते। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें माता पिता के विषय में क्या कहता है। चौथा जो कारण है वो है माता पिता का आदर करना या बड़ों का आदर करना। परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा बताता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 20 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं जब 12 पद, निर्गमन 20 का 12 पद, देखिए वहां पर माता पिता के विषय में क्या लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। कौन सा देश देता है परमेश्वर हमको? कनान नहीं, ये देश, ये शरीर जो है ये देश है, इसमें हम बहुत दिनों तक रहने पाएंगे। इसका मतलब है परमेश्वर हमें दीर्घायु देगा। कब? जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, जब हम माता पिता को अच्छा समझेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, और मतलब बुरी बातों को नहीं, अच्छी बातों को जब हम मानेंगे। ये नहीं कि पापा ने कहा जब एक पौवा ले आइयो, एक अद्धा ले आइयो, एक बोतल ले आइयो ठेके से जाके, नहीं, वो बातें नहीं माननी है। ऐसे माँ बाप करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी बातों को मानना है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो घर परमेश्वर तुझे देता उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। और यही बात संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री में लिखी है, उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका पहला पद, तो देखिए यहाँ पर संत पौलुस ने क्या कहा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि जो घर मैंने तुझे दिया उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। पहले हमने पढ़ा एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 और अभी हमने पढ़ा इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 1 और 2। तो दोनों बातों में दोनों वचन में एक ही बात आती है कि माता पिता का आदर करें ताकि हम खुशहाल रहें, आनंदित रहें। परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको जरूर देगा। 5वीं और आखिरी बात, गंदी आदतों को छोड़ना। ये गंदी की आदतें कहाँ से आती है हमारे पास? ये कहीं से टपक नहीं पड़ती, शैतान हमारे अंदर नहीं डाल देता। ये आती है गंदी संगति से, गलत संगति, गलत लोगों के साथ संपर्क में। व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे भी मैंने देखे हैं जहाँ पर गंदी बातें होती हैं, हंसी मजाक होते हैं, ठट्ठे होते हैं, बेकार की मजाक होती हैं, गंदी मजाकें होती हैं। इन बातों को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ना पड़ेगा घर की खुशहाली के लिए, घर के आनंद के लिए। ये संगति हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 पद, 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 33, वहाँ लिखा है कि
धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये संगति हमें क्या करती है, हमारे चरित्र को तो बिगाड़ती ही है, हमारे घर का माहौल भी खराब करती है। क्योंकि जब हम बुरी संगति में रहेंगे, उनसे सीख लेंगे नशा करना, गाली देना, लड़ाई झगड़े करना, वही आकर हम घर में भी करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, घर में भी करेंगे और फिर हम घर वाले डरेंगे, हमसे डरेंगे घर वाले। तो ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिससे कि घर में अशांति हो, घर में बेकार की बातें आए। घर को शांत रखने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए बुरी संगति को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आइए एक वचन देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 5 से 8 पद तक। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, कुलुस्सियन चैप्टर 3 वर्स 5 to 8। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन एक बहुत बेहतरीन बात हमको बताता है। 5 से 8 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और आगे लिखा है 6 पद में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8 पद में देखिए क्या लिखा है, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें हमको छोड़नी पड़ेंगी, तब हमारा घर जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। एक अद्भुत सुकून, एक अद्भुत शांति हमको हमारे घर में मिलेगी जब सब मेल मिलाप से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे। और प्रतिदिन उस घर में प्रार्थना होगी, प्रतिदिन एक एक सदस्य जो है वो अपनी अपनी आराधना करेगा, प्रतिदिन वचन पढ़ा जाएगा, वचन खोला जाएगा, और माता पिता का, बड़ों का आदर किया जाएगा उस घर में। और गंदी आदतों को, गंदी संगति को जब छोड़ दिया जाएगा, तब क्या होगा, वो घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था और कहा था कि सर हमें बताइए कि घर की शांति कैसे लाएं, कैसे अशांति को हम दूर करें। तो ये 5 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। पहली बात है निरंतर प्रार्थना, दूसरी बात है निरंतर आराधना, तीसरी बात है निरंतर वचन का वचन मनन करना, चौथी बात है अपने से बड़ों का, माता पिता का आदर करना, और छठी बात है गलत बातों से दूर रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का एडमिशन कराना चाहते हैं, जो बेंगलोर में है हॉस्मेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें कराना चाहते हैं, उसमें मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, उसका 3rd ईयर है। अगर चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को अपनाइए, घर स्वर्ग बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।